Hello guys, welcome back Arundev classes and today we will discuss a new topic that is increasing or decreasing। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे फोकस किया था, बहुत सारी क्लासेस हमारी चल रही थी, तो कुछ कारणवश आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई कैलकुलस की, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी मांगते हैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बहुत ही कोर टॉपिक है आपका कैलकुलस का, और यहाँ से आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से क्वेश्चन आता है और बिल्कुल से बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यदि आपने ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख ली तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और पूरी कैलकुलस की जो हमारी सीरीज़ है, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज 15th लेक्चर आपके सामने है कैलकुलस का, और हमने 20 to 25 लेक्चर में इसको हम लोग ख़त्म कर जाएंगे। तो एक एक वीडियो को स्टार्टिंग से देखते रहे। अगर आप लोग ये वीडियोस मेरी देख रहे हो, पूरी 20-15 वीडियो में लेके आ चुका हूँ, अगर आप सीरियल वाइज देख रहे हो तो आपका कैलकुलस बिल्कुल स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ बेसिक से बताने की कोशिश करी है, बिल्कुल एडवांस लेवल तक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए, ज़्यादातर बच्चों को डाउट रहता है कि सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है, ये चीज़ सब जानने सबसे ज़रूरी है, और वो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, कभी भी कोई फंक्शन आपके पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन आपके पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ये कब आपका इंक्रीजिंग रहेगा, कब डिक्रीजिंग रहेगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है, देखो अगर आपके पास ये ग्राफ है तो इस तरीके से क्या कर रहा है, ये इंक्रीज करते चले जा रहा है, ठीक है। तो यही होता है कि आपका कोई फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। यदि उसका ग्राफ डाउन जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। यदि कुछ टाइम बाद वो कांस्टेंट चलने लग जाता है फिर इनकी, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में वो कंडीशन आ जाती है। तो आज जो हम सबसे पहले बिना टाइम को गंवाए मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि आपका किस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे जो मेन चीज़, हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे यहाँ पे जो हमें क्लैरिफाई करने होते हैं। उन स्टेप्स के बाद क्या होता है, इन स्टेप्स के बाद आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे कि पहला स्टेप देखिए, सबसे ज़्यादा पहला स्टेप रहता है वो आपका होता है जो आपका फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका उसका होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स उसका निकाल दो। तीसरा स्टेप की अगर बात करें, ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल प्रूव कर दो, जहाँ से कि मेरे क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, निकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो फोर्थ स्टेप आपका वो आपका रिजल्ट रहता है, ठीक है। रिजल्ट, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यूज़ को पुट करना पड़ता है फंक्शन में, ठीक है, जो कि हमें बताता है किस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने वाला है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि अब इसमें 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती है वो भी ज़रा देख लीजिएगा, ठीक। थ्योरम 1 आपके पास है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग तब होता है जब आपके एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है। एट दैट टाइम वी कैन से फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में आती है बच्चों की, सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या चीज़ होती है, वो चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यदि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन अगर आपके पास आ जाता है, ठीक है, तो ये फंक्शन आपका कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यदि आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ जाता है नॉर्मली, देखो इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जो आपका क्लोज इंटरवल है, ठीक है, जो ये वाला जो इंटरवल है यही आपका क्या है, इंक्रीजिंग का इंटरवल है, जिसमें आपका क्या होता है, कॉर्नर वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मेरे पास इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 नॉर्मल मेरे पास आ रहा है, देन वी कैन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस इतना सा इसमें फ़र्क है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 आपके पास आ जाता है या इक्वल टू 0 आ जाता है, लेस देन इक्वल टू 0, एट दैट टाइम पे आप कह सकते हो कि आपका फंक्शन क्या है, नॉर्मली डिक्रीजिंग है, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहीं पे अगर आपके पास कंडीशन आती है एफ डैश इज लेस देन 0, देन वी कैन से दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है जब फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एट दैट टाइम पे हम बोल सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। वो ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, वो आपका कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये चीज़ें हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमें आपको हमको ये चीज़ें बताई जाती है और हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, और इस तरीके से क्या किया जाता है, आपको सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को। अब स्टेप बाई स्टेप सीखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है, दैट इज 3x
प्लस 17। ये मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है और मुझे क्या बताना है इसमें, ठीक है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, ठीक है। तो पहला जो हमारा पहला स्टेप था, ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स, जैसे एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 3, वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपके एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आ जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, फंक्शन आपका क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन क्या होता है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ गई है, ठीक है। तो इसलिए आपका फंक्शन रियल लाइन पे क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया। यदि यही चीज़ आपका जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेट लेस देन 0 आ जाता है तो हम वहाँ पे कहेंगे कि फंक्शन क्या है आपका, डिक्रीजिंग है। तो कुछ भी नहीं करना है, पहला स्टेप क्या है आपका, जो फंक्शन है उसको लिखना है, डिफ्रेंशिएट करना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 0 के इक्वल प्रूव किया तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मेरे पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब वो 0 के इक्वल कैसे प्रूव करना है इसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, जब आपको 0 भी नहीं लाना है आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे आपको मैं एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे आपको बताना है फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। पहले फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास दे रखा है, दैट इज 2x³ माइनस 15x² प्लस 36 प्लस 1, ये मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो जैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 6x², ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30x प्लस 36 आपके पास नॉर्मल यहाँ पे आ जाता है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, लिखनी है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 6x² माइनस 5x प्लस 6, जो किसकी वैल्यू है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है। और इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। जैसे आप 0 के इक्वल रखोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गई, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, जो कि मैंने 0 के इक्वल रख दी है। पहला स्टेप क्या था, फंक्शन लिखा, दूसरे स्टेप में डिफ्रेंशिएट किया, तीसरे भी स्टेप में क्या किया, जो डिफ्रेंशिएशन था उसको 0 के इक्वल रख दिया। जैसे मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगा, मैं इसको ब्रेक करता हूँ, जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाते हैं, x माइनस 2 और यहाँ पे आपका x आ गया बाहर, और सेम वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, x माइनस 2 और माइनस 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, वो दो रूट्स मेरे पास, वो क्या आ गए, x माइनस 2 और दूसरा x माइनस 3। और इनको भी किसके इक्वल चल रहे थे, 0 के इक्वल चल रहे थे। 0 के जब ये इक्वल चल रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी x की, ये दो वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। वो दो वैल्यू कौन सी आ जाएगी, एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 3। तो ये मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यूज़ आ गई। बस यहाँ पे हमारा काम खत्म। इसके बाद में साइन चेक करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, 0 के इक्वल रखा और हमने पॉइंट्स निकाल दिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। और इन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करना पड़ता है, हमें नंबर लाइन में रखना पड़ता है, ठीक है। तो नंबर लाइन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ क्वेश्चन को, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन में रखते हैं इसको, ठीक है। कोई भी हमारे पास रियल लाइन होती है वो क्या हमारे पास होती है, इन्फानाइट से होता है आपकी माइनस इन्फानाइट तक, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या दोनों, कोई भी अगर मेरे पास नंबर है, दो इंटरवल में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक आपका आता है। इन दो पॉइंट जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, लाइन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया, बस यहीं से हमारा काम स्टार्ट हो गया, यहीं से हमारा आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। अब देखो, एक इंटरवल है आपका माइनस इन्फिनिटी से 2, एक इंटरवल है 2 से 3 और एक है 3 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ 3 इंटरवल है आपके पास, किस किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, किस में डिक्रीजिंग रहेगा, ये कैसे पता चलेगा। या हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि अगर आपका एफ डैश ऑफ एक्स का साइन क्या था, ग्रेटर देन 0 आ जाता है, या एफ डैश ऑफ एक्स का साइन लेस देन 0 आता है, ये दो कंडीशन थी। वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो इन दो के बीच की कोई एक वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स में रखो,
इन दो के बीच कोई एक वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स था, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी जो पहला था वो था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, 1 डालते ही मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 1 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फंक्शन पॉजिटिव, फंक्शन क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ गया। अब 2 और 3 के बीच में कोई एक नंबर देखो, ठीक है। जैसे आप डालोगे वहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। देखो 100 में से 99% केसेस में, ठीक है, ये आपके इंटरवल चलते हैं। अगर आपका पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव होगा, फिर तीसरा पॉजिटिव होता, 100 में से 99 केसेस में ये होता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे केसों में ये चीज़ फेल हो जाती है। तो यहाँ पे वो कंडीशन बन रही है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम ये 2 आप मैंने आपके लिए छोड़ दिया, कुछ नहीं करना है। वैल्यू 3 से इन्फिनिटी आपका पास आ गया, तो यहाँ से 4 डाल दो, 4 जैसे आप डालोगे, डाल दो 4 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 16 + 6 20, हो गया काम खत्म। देखो 16 16 आ गया, 16 + 6 कितना होता है, 22, और 22 -20 कितना आ गया, 2, और 2 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या है, पॉजिटिव तो नेगेटिव आ गया। तो ये जो मैं यहाँ पे जो आंसर लिखूंगा वो मैं क्या कहूँगा, ठीक है, कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स है, वो क्या है, इंक्रीजिंग है, किस में, -∞ से लेके 2 तक, यूनियन 3 से +∞ तक। इसमें आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, इसमें फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और 2,3 में आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे मैंने साइन एरो दिखा के मैंने दिखाया है, आपको एग्जाम में पूरा डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम आ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या करना है, प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कह रहा है 2x3, तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ से लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स मैं यहीं से निकाल लेता हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 6x² और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 of x + 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी वही कंडीशन आएगी, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखते हैं। 6 आप कॉमन ले सकते हो, तो x² - 3x + 2 मेरे पास आ जाता है, जो कि आप किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो क्या आएंगे, x² - x - 2x + 2 = 0। तो रूट जो मेरे पास आ गए, x बाहर आ गया तो x - 1, ठीक है, -2 बाहर लिया तो x - 1 मेरे पास आ गया, जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। बस काम खत्म, यहीं से आंसर आना शुरू हो गया। तो 2 मेरे पास आ गए, 2 कौन से आए मेरे पास, x - 1 और दूसरा क्या आ गया, x - 2, x - 2। तो यहाँ x की जो 2 वैल्यू मेरे पास आई है, एक 1 आई है, एक 2 आई है, भाई यही मेरे पास क्या है, आपके क्रिटिकल पॉइंट है। कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन में डिनोट कर दो, नंबर लाइन में डिनोट कर दो। यहाँ पे आपका इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, एक 1 है, एक 2 है, ये मैंने डाल दिए। अब फंक्शन चेक करो, 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू लो, जैसे मैं 0 ले ली। जैसे मैं 0 क्या करूँगा, इस फंक्शन में डालता हूँ, ठीक है, मेरा फंक्शन क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, लेस देन आ गया, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका नेगेटिव आ गया। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे आप कहोगे कि एफ डैश ऑफ एक्स जो आपका है वो आपका डिक्रीजिंग है, किसमें, -∞ से लेके 1 तक, यूनियन 2 से लेके इन्फानाइट तक। ये आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। अगर यहीं पे बात करता है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग जो आपका फंक्शन रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो रहेगा आपका 1 से लेके 2 के बीच में। तो ये 2 केसेस हमारे पास आते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल रख दो। जैसे आप 0 के इक्वल रखोगे, आपके क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं, उन पॉइंट्स को नंबर लाइन में डालो और चेक करना शुरू कर दो। जैसे आप चेक करोगे, आपके फंक्शन का वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको देखनी है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपको ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपके सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला जैसा क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये लोग आप होमवर्क में कर लीजिएगा। इसका थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्या है, देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। आपके पास यहाँ फंक्शन, आप देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। कलर चेंज कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
कॉस ऑफ एक्स। ये मेरे पास क्या हो गया, कोई फंक्शन आ गया। अब भैया सॉल्व कैसे करना है, भाई वही तो प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। एफ डैश ऑफ एक्स रखा, जैसे मैंने रखा तो माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया, माइनस साइन ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। देन वी कैन राइट माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे वैल्यू, अब यहाँ पे मैंने 0 के इक्वल रखा। अगर आप 0 के इक्वल ना भी रखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा, आपको चेक करना है। अगर मैं दो पार्ट को, अगर मैं आप यहाँ से क्या करूँगा, रिमूव भी कर देता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केस नंबर फर्स्ट देखो, आपको प्रूव करना है। प्रूफ जहाँ पर शो दैट जहाँ पे होता है वो चीज़ करनी ही करनी होती है, 100% करनी होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इंटरवल 0 से पाई, इंटरवल 0 से पाई। अगर मैं, आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस देखी होगी तो वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कहाँ कहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री जो आपका है वो कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस आपका 2 पाई आ जाता है। ठीक है, ये है आपके पास, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरे पास क्या है, आपके 4 क्वाड्रेंट है। अगर मैं साइन के नेचर की बात करूं तो साइन का जो नेचर है वो आपका फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल में क्या है, वो आपका पॉजिटिव रहता है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 से पाई, मतलब कंप्लीट पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की। ऊपर वाला जो आपका पार्ट है उसमें पूछ रहा है, इस पार्ट में पूछ रहा है आपका कि फंक्शन क्या रहेगा, क्या रहना चाहिए, डिक्रीजिंग रहना चाहिए। अब देखिए, आपको पता है कि जो साइन ऑफ एक्स होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन जो एक्स है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो आपके आगे जो नेगेटिव साइन यहाँ पे आया है ना, कौन सा नेगेटिव साइन जो यहाँ पे आया है, इसके कारण क्या हो गया, आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। इसके कारण क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, किस इंटरवल में, आपका 0 से पाई इंटरवल में आपका फंक्शन क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। वैसे तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है 0 से पाई, लेकिन यहाँ पे जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपका नेगेटिव साइन बाहर आ गया। उस नेगेटिव ने क्या कर दिया, उस साइन को फिर से नेगेटिव कर दिया, मतलब सॉरी पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर दिया। ठीक है, इसलिए फंक्शन वहाँ पे क्या आ गया, 0 से पाई डिक्रीजिंग आ गया। दूसरा केस देखो, दूसरा केस भी यहीं से समझते हैं। दूसरा केस कह रहा है इंक्रीजिंग 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई की अगर बात करें तो इन दोनों कोऑर्डिनेट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऊपर तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन आपका साइन नेगेटिव है, यानी कि माइनस साइन आपका आ गया। ठीक है, लेकिन एक माइनस और बाहर है, ये वाला। इस साइन के नेचर की अगर मैं बात करूं तो इस नेचर का इंटरवल जो है आपका 2 पाई, जो 0 सॉरी पाई से 2 पाई जो आपका इंटरवल है, उसमें साइन एक्स क्या है, आपका माइनस साइन एक्स है। समझ में आ गया। और लेकिन वहाँ पे एक माइनस और बाहर है, उसके कारण क्या हो गया, आपका साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। साइन क्या हो गया, पॉजिटिव, विच इज़ ग्रेटर देन 0। एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ जाता है। ये चीज़ क्लियर हुई, नहीं समझ में आया होगा अभी भी। देखिए बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आपका जो साइन एक्स है वो क्या करता है, 0 से पाई क्या रहता है, आपका पॉजिटिव रहता है। बिल्कुल सही है, वही पूछा है। लेकिन शो क्या करना है, डिक्रीजिंग है। अब आपको पता है वो पॉजिटिव रहता है, हाँ बिल्कुल रहता है, लेकिन यहाँ पे एक साइन बाहर क्या है, नेगेटिव है। अरे आपका 2 है, उस जगह माइनस लगा तो -2 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है, माइनस साइन एक्स हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब 0 से सॉरी अब यहाँ से पाई से 2 पाई की बात करते हैं। पाई से 2 पाई के बीच में साइन क्या होता है, आपका नेगेटिव रहता है। अब जब वो ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है और एक नेगेटिव आप बाहर से और दे दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यही वो कंडीशन है आपकी कि इस कंडीशन में क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से 2 पाई। अब आपका इंटरवल पूछ रहा है कंप्लीट। अब क्या पूछ रहा है, कंप्लीट पूछ रहा है कि आपका 0 से लेके 2 पाई कंप्लीट साइकिल पूछ रहा है। ठीक, जब यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग आ गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग आ गया, मतलब ग्राफ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे घूम रहा है। इसका मतलब फंक्शन नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और आपका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम बोर्ड में क्या होते हैं, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप उसको लैंग्वेज की, मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको लैंग्वेज वहाँ पे क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। चीज़ क्लियर हो गई, गुड, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके पास ये आपके यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखो आपके जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब जो होगा ना, ये डाउट कब क्लियर होंगे, जब आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी आप रेफरेंस बुक उठा लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स क्या करना है आपको निकालना, इंटरवल पूछ रहा है, बस इंटरवल में ही काम खत्म करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 मेरे पास दे रखा है। तो एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ गया, 2 ऑफ एक्स माइनस 4, और एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 0 जैसे मैंने रखी, देन वी गेट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 2x इज इक्वल टू आ गया 4, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टू 4, x की वैल्यू आ गई 2। बस वही आपका ट्रेंडिंग मेथड, कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन ली, माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, बीच में आपका पॉइंट आ गया 2, बीच में आपका पॉइंट आ गया 2। अब इंटरवल चेक कर लो, 2 से छोटी कोई वैल्यू डाल दो, 2 से छोटी जैसे मैं वैल्यू डालता हूँ, मैंने 1 डाल दिया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, वहाँ पे 2 1 2 और 2 माइनस 4 क्या होता है -2, मतलब यहाँ फंक्शन आपका नेगेटिव आ गया, यहाँ आपका फंक्शन पॉजिटिव आ गया, काम खत्म। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इंटरवल बताना है कि इंक्रीजिंग के लिए। तो भैया ए केस की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा आपका कहां पर, 2 से इन्फानाइट तक। ठीक है, बी की अगर बात करूं, डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो डिक्रीजिंग आपका रहेगा माइनस इन्फानाइट से 2 तक। ये चीज़ क्लियर हो गई, बस काम खत्म, इतना ही तो पूछा था, सिंपल सा है। पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश को 0 के इक्वल प्रूव करना है, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और एफ डैश में डालना है, और एफ डैश का साइन चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, समझ रहे हो, बस इतना ही सा आपको दिमाग लगाना है और काम खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं इस वीडियो को एक बार फिर से चेकआउट करूँगा कि इसमें कुछ मैंने कोई चीज़ ऐसी जो मैंने छोड़ दी हो, जो मैं बता नहीं पाया आप लोगों को, यदि ऐसा मुझे कहीं लगा तो मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। और आगे पूरी कैलकुलस सीरीज़ तो चल ही रही है। ठीक है, इस 2023 में तो ख़त्म हो ही जाएगी, कुछ नहीं। अभी इसका इंटी लास्ट टॉपिक है, इस बार आपका आता है मैक्सिमम मिनिमा, उसके बाद आपका इंटीग्रल स्टार्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। ठीक है, तो आपको पढ़ते रहिए धीरे धीरे। ठीक है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य भी सही होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है, अपना ख्याल रखो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।